नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक ब्रेविटी पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली पुस्तक का समरी लेकर आए हैं। यह पुस्तक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसे लिखा है नॉर्मन विंसेंट पील ने। इस वीडियो में हम इस पुस्तक के प्रमुख चैप्टर्स पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पॉजिटिव सोच कैसे हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में बनाए हैं और यह वीडियो का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6, संबंधों में पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी का हमारे संबंधों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस चैप्टर में पील जी पॉजिटिव संचार की टेक्निक पर चर्चा करते हैं। संबंधों में विश्वास और सम्मान का महत्व समझाते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पील जी बताते हैं कि कैसे हम अपने संबंधों को पॉजिटिव और स्वस्थ बना सकते हैं और इनसे जीवन में खुशी और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। पॉजिटिव संबंधों का महत्व। पील जी कहते हैं कि हमारे जीवन में पॉजिटिव संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये संबंध हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। अच्छे और पॉजिटिव संबंधों से हमें खुशी और संतोष मिलता है, जिससे हमारा जीवन समृद्ध और सुखमय बनता है। संबंधों में सकारात्मकता कैसे लाएं? पील जी कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं जिनसे हम अपने संबंधों में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। 1. पॉजिटिव संवाद। अपने संबंधों में पॉजिटिव संवाद बनाए रखें। जब भी आप किसी से बात करें, पॉजिटिव शब्दों और विचारों का प्रयोग करें। आलोचना और नेगेटिविटी से बचें और हमेशा सराहना और सहयोग की भावना बनाए रखें। 2. आभार व्यक्त करना। अपने प्रियजनों के प्रति आभार व्यक्त करें। जब वे आपके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उनका धन्यवाद करें। आभार व्यक्त करने से संबंधों में प्रेम और सम्मान बढ़ता है। 3. समय देना। अपने परिवार और मित्रों के साथ गुणवत्ता समय बिताएं। उनके साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होते हैं। व्यस्त जीवन शैली के बावजूद अपने प्रियजनों के लिए समय निकालें और उनके साथ खुशियां बांटें। 4. सुनना और समझना। अपने संबंधों में एक अच्छे श्रोता बने। जब कोई आपसे अपनी बातें साझा करे तो उसे ध्यान से सुने और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। समझने की भावना से संबंधों में गहरा बंधन बनता है। परिवार में सकारात्मकता। पील जी परिवार में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए कुछ उपाय बताते हैं। 1. पॉजिटिव पारिवारिक गतिविधियां। परिवार के साथ पॉजिटिव और आनंददायक गतिविधियों में शामिल हों, जैसे पिकनिक, खेल या फिल्म देखना। इन गतिविधियों से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और स्नेह बढ़ता है। 2. समझ और समर्थन। परिवार के सदस्यों के बीच समझ और समर्थन बनाए रखें। एक दूसरे की भावनाओं और समस्याओं को समझें और उनका समाधान करने में मदद करें। समस्याओं को मिलकर हल करने से परिवार में पॉजिटिव वातावरण बनता है। 3. प्रशंसा और सराहना। परिवार के सदस्यों की छोटी छोटी उपलब्धियों की भी सराहना करें। उनकी मेहनत और प्रयास की प्रशंसा करें। सराहना और प्रशंसा से परिवार के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ता है और संबंध मजबूत होते हैं। मित्रता में पॉजिटिविटी। पील जी मित्रता में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। 1. निष्ठा और विश्वास। मित्रता में निष्ठा और विश्वास बनाए रखें। अपने मित्रों के प्रति सच्चे और ईमानदार रहें। विश्वास और निष्ठा से मित्रता में गहरा बंधन बनता है। 2. सहायता और समर्थन। अपने मित्रों की मदद करें और उन्हें समर्थन दें। जब भी वे मुश्किल में हों तो उनके साथ खड़े रहें। सहायता और समर्थन से मित्रता में पॉजिटिविटी बनी रहती है। 3. प्रसन्नता और हंसी। मित्रों के साथ खुशियां बांटें और हंसी मजाक करें। हंसी से तनाव कम होता है और मित्रता मजबूत होती है। खुशियों और हंसी से मित्रता में पॉजिटिविटी का संचार होता है। एग्जाम्पल्स। पील जी कुछ एग्जाम्पल्स का उल्लेख करते हैं जहां पॉजिटिविटी ने संबंधों को मजबूत बनाया है। वे बताते हैं कि महान व्यक्तित्वों ने अपने संबंधों में पॉजिटिविटी बनाए रखी और इससे उन्हें सफलता मिली। एग्जाम्पल के तौर पर मदर टेरेसा ने अपने संबंधों में प्रेम और करुणा का परिचय दिया, जिससे उन्होंने दुनिया भर में सम्मान प्राप्त किया। चैप्टर 7,
कठिनाइयों का सामना पॉजिटिविटी से। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका सामना पॉजिटिव दृष्टिकोण से करना हमें मजबूत बनाता है। इस चैप्टर में पील जी बताते हैं कि कैसे चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। असफलता से सीखना और उससे आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। पील जी कहते हैं कि दृढ़ता और धैर्य की शक्ति से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुश्किल स्थितियों का सामना हर किसी के जीवन में होता है। ये मुश्किलें हमें निराशा और निराशाजनक विचारों में डाल सकती हैं, लेकिन यहीं पर हमें पॉजिटिविटी की शक्ति का उपयोग करना होता है। सकारात्मकता से कठिनाइयों का सामना करना। नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि कठिनाइयों का सामना करते समय हमें पॉजिटिव विचारों को बनाए रखना चाहिए। निम्नलिखित तरीके हमें मुश्किल स्थितियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं। 1. पॉजिटिव विचार। मुश्किल समय में भी हमें सकारात्मक विचारों को बनाए रखना चाहिए। अपने आप को हार नहीं मानना और समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। 2. समाधान ढूंढें। हर समस्या का समाधान होता है। हमें धैर्य रखकर समस्या का समाधान खोजना चाहिए और उसे हल करने के लिए कदम उठाना चाहिए। 3. सहयोग लें। कभी कभी हम समस्याओं का समाधान खोजने में अकेले नहीं होते। हमें सहायता के लिए दोस्तों और परिवार का सहयोग लेना चाहिए। 4. सीखें और बढ़ें। मुश्किल समय से हमें कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। हमें उन अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। एग्जाम्पल। पील जी कुछ एग्जाम्पल्स का उल्लेख करते हैं जहां लोगों ने पॉजिटिविटी की शक्ति का उपयोग करके कठिनाइयों का सामना किया है। इन एग्जाम्पल्स में लोगों ने अपने संघर्षों को पराजित किया और अपने लक्ष्यों को हासिल किया है। एक एग्जाम्पल के रूप में हेलेन केलर जैसे व्यक्तित्व ने अपनी अंधाई और बहराई के बावजूद अपने सपनों को पूरा किया। चैप्टर 8। पॉजिटिव लक्ष्य निर्धारण। सपनों को लक्ष्यों में बदलना और उन्हें प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में पील जी बताते हैं कि कैसे हम पॉजिटिव लक्ष्य निर्धारण कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य प्राप्त करना और आत्म प्रेरणा के स्रोतों को समझना आवश्यक है। पॉजिटिव दृष्टिकोण से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका इस चैप्टर में विस्तार से बताया गया है। पॉजिटिव लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है? पॉजिटिव लक्ष्य हमें जीवन में एक निर्दिष्ट दिशा देते हैं। ये हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें सफलता की दिशा में ले जाते हैं। पॉजिटिव लक्ष्य निर्धारण कैसे करें? नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि पॉजिटिव लक्ष्य निर्धारण करने के लिए हमें निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए। 1. सपने देखें। पहले हमें अपने सपनों को साकार करने की इच्छा होनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। 2. विश्वास करें। हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने में विश्वास रखना चाहिए। जब हम खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास करते हैं तो हमें अपने काम में सफलता मिलती है। 3. निर्धारित लक्ष्य। हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट और निर्दिष्ट रूप में निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य को संक्षेप में व्यक्त करना चाहिए और उसको साधने के लिए ठोस कदम निर्धारित करने चाहिए। 4. क्रियान्वयन। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सक्रिय रूप से काम करना होगा। हमें नियमित रूप से कार्रवाई लेनी होगी और हर कदम में अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होने का प्रयास करना होगा। लक्ष्य की महत्वता। पॉजिटिव लक्ष्य का निर्धारण करने से हमें एक स्पष्ट दिशा मिलती है और हमें अपने जीवन को सफलता की दिशा में ले जाता है। लक्ष्य को साधने में हमें मेहनत करने और संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है और इससे हम अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। चैप्टर 9। सफलता और समृद्धि। सफलता की परिभाषा और उसे प्राप्त करने का तरीका इस चैप्टर में विस्तार से बताया गया है। पील जी कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि और पॉजिटिव सोच का गहरा संबंध है। पॉजिटिव सोच से हम न केवल आर्थिक बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। संपन्नता और संतोष का महत्व समझना और उसे अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। सफलता का मान। सफलता वह स्थिति है जहां हम अपने लक्ष्यों को पूरा करते हैं और अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करते हैं।
सफलता के मानकों और परिभाषाओं में अंतर हो सकता है, लेकिन सफलता हमें आनंद और संतोष का अनुभव कराती है। पॉजिटिव सोच और सफलता। पॉजिटिव सोच हमारे मन की शक्ति को उत्तेजित करती है और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर करती है। जब हम पॉजिटिव रूप से सोचते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और सफलता के करीब आते हैं। प्रेरणा की महत्वता। प्रेरणा हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अपने काम में उत्साह और दृढ़ता से काम करने के लिए प्रेरित करती है और हमें सफलता की दिशा में ले जाती है। अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए उपाय। एक लक्ष्य स्थापित करें। हमें अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना चाहिए। ये लक्ष्य हमें अपने काम में सफलता की दिशा में ले जाते हैं। 2. सक्रियता। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना होगा। हमें नियमित रूप से प्रयास करना चाहिए और हर कठिनाई का सामना करना होगा। 3. पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन पॉजिटिव मंत्रों का उपयोग करना चाहिए। चैप्टर 10 जीवन की गुणवत्ता में सुधार। इस चैप्टर में पीएलजी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पॉजिटिविटी के महत्व पर जोर देते हैं। पॉजिटिविटी से जीवन में खुशहाली और संतोष आता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। आनंदमय जीवन के लिए लेखक कुछ सुझाव देते हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। जीवन की गुणवत्ता का महत्व। जीवन की गुणवत्ता हमारे जीवन की महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुख, समृद्धि और संतोष की गारंटी देती है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार कैसे करें? एक समय का प्रबंधन। हमें अपने समय का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। समय की महत्वता को समझते हुए हमें अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करना चाहिए। 2. स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम, ध्यान और पौष्टिक आहार लेना हमें स्वस्थ और पॉजिटिव रखता है। 3. संबंधों को महत्व दें। हमें अपने परिवार, मित्र और समाज के संबंधों का महत्व समझना चाहिए। समर्थ संबंध बनाने और उन्हें सुधारने में हमारी गुणवत्ता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 4. पॉजिटिव सोच। पॉजिटिव सोच हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रेरित करती है। हमें हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए और हर परिस्थिति को पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए। दोस्तों, यह था द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पुस्तक का समरी। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद और आपके जीवन में पॉजिटिविटी की शक्ति बनी रहे।